आदाब। आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर कटनी में मौजूद है। कटनी एक ऐतिहासिक शहर, यहाँ की अपनी एक तहजीब, एक रवायत है। लेकिन आज़ादी के बाद के हालात पर जब नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर एक मायूसी होती है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से मैं आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि कटनी की तारीख क्या है। मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में कटनी अपनी कदामत और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहम है। कटनी महाकौशल का एक अहम और तारीखी शहर है। ये शहर अपनी मुश्तरका तहजीब के लिए मुल्क में मशहूर है। इसकी तारीख महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर और इसके कल्चरल हुक्मरानों के अहद से शुरू होती है। शहर के नाम के पीछे कई वजह तस्मियाँ बताई जाती हैं। कुछ मौरखीन का जवाज़ है चूँकि ये शहर कटनी नदी के किनारे बसा है, इस वजह से इसका नाम कटनी पड़ा। जबकि बाज़ मौरखीन का जवाज़ है कि इसका कदीम नाम मडवारा था, लेकिन कटंगी की वजह से इसका नाम कसरत इस्तेमाल से कटनी पड़ा। कटनी डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स जबलपुर से 90 किलोमीटर दूर है। कटनी का शुमार हिंदुस्तान के बड़े जंक्शनों में होता है। कटनी एक ऐसी जगह बसता है जहां दूसरे आमदोरफ्त के साथ रेलवे लाइन 5 मकामात से जोड़ती है। कटनी का इलाका एक अरसे तक गोंड राजाओं के ज़ेरे निगरान रहा। 18वीं सदी में जब जबलपुर का इलाका रियासत नागपुर के ज़ेरे कंट्रोल आया तो जबलपुर के साथ यहां पर भोसले राजाओं की हुकूमत कायम हो गई। 18वीं सदी तक ये कटनी किसी अहमियत का हामिल नहीं था। 1817 में जबलपुर में अंग्रेज़ी फ़ौज दाखिल हुई। अंग्रेज़ों ने जबलपुर में दफ़ाए नुक्ते नज़र से फ़ौजी छावनी बनाई और दफातर कायम किए, तो उन्होंने 19वीं सदी में कटनी को एक टाउन शक्ल में फ़रोग़ दिया। मुस्लिम आबादी का तनासुब 11% के करीब है, लेकिन हैरत इस बात की है कि आज़ादी के 45 सालों में यहाँ की मुस्लिम बस्तियों में बहुत से मकामात पर बुनियादी सहूलियात का इंतज़ाम नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश के अंदर चूँकि जंग आज़ादी जो पहली जंग आज़ादी हुई, इतिहास में तो उसका लेख मेरठ का होता है, लेकिन कटनी एक वाहिद ज़िला ऐसा है कि जिसकी चिंगारी विजयरावड़ में उठी आज़ादी के दौरान। और मैं बड़े शर्म के साथ, बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ के जो सेनापति थे कटनी ज़िले के विजयरावड़, चूँकि कटनी पहले विजयरावड़ की स्टेट में ही आता था, अब डेवलपमेंट के ज़रिए अब वो चूँकि कटनी डिस्ट्रिक्ट हो गया, विजयरावड़ आज भी और पीछे हो गया। तो जो तत्कालीन सेनापति थे सैयद बहादुर खां, जिन्होंने अपनी सेना के साथ में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए कटनी, जहाँ पर आज नगर निगम बना हुआ है, वहाँ पर पास में वो शहीद हुए अंग्रेज़ों के लड़ाई के दौरान में। और बड़े शर्म की बात है कि जंग आज़ादी में जो फ्रीडम फाइटर की लिस्ट है कटनी ज़िले में, उनमें सैयद बहादुर खां का नाम तक नहीं है। उस सेना में मुस्लिम आगे की पंक्ति में रहते थे और बड़े बड़े ओहदे में थे, यहाँ तक कि जो तोपची थे और पैदल में भी रहते थे, घुड़सवार में भी, तलवारबाजी में भी। ये आगे की सेना में ही मुस्लिम इसको लीडरशिप रहती थी और मुस्लिम ही करते थे। और आज बड़े अफसोसनाक बात है कि इन सब के होने के बावजूद भी आज मुस्लिम तबका अपनी कुर्बानियों को उतना सिला नहीं मिल पाई। उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका मिलना चाहिए, आज वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। कटनी को अहद बरतानिया में एक टाउन की शक्ल तो दे दी गई, लेकिन इसने जब तरक्की की नई मंजिलें तय की तो 28 मई 1998 में इसे एक ज़िले का दर्जा दिया गया। कटनी मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर में मुसलमानों की आमद मुस्लिम बादशाहों के साथ नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर इस्लाम की तालीमात सूफिया के ज़रिए सबसे पहले पहुँची है। आज़ादी के बाद हुकूमत की मजबूत सोच से यहाँ के शहरों में तालीम का फ़ीसद बढ़ा है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पर शरह ख्वानदगी 87.43 है। इसमें मर्द की शरह ख्वानगी और ख़वातीन की शरह ख्वानगी 81.64 है। लेकिन अगर इस शरह ख्वानगी में मुस्लिम 92.77 आबादी के हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी का शरह ख्वानगी पर नज़र डालें तो इंतहाई मायूस कुन है।
इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद यहाँ पर जो तालीम के लिए इंतज़ाम नहीं किए गए, इसमें मुस्लिम समाज की पसमानदगी को जहन में रखकर कोई ऐसा खाका तैयार नहीं किया गया जिससे मुस्लिम माशरे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ता। एक सामान्य नज़रिए से पूरे देश को देखते हैं तो पूरा देश ही थोड़ी तो प्रगति कर रहा है। उसका रीज़न समाज का अपना भी उत्थान है और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली मदद भी हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो हर समाज के लिए काम कर रही हैं। अगर हम मुस्लिम समाज को भी देखें तो ये तो कहना बेईमानी होगी कि बाकी समाज डेवलप्ड हो रहे हैं और ये समाज डेवलप नहीं हो रहा, ये भी उसी रफ्तार से डेवलप हो रहा है। बट मुझे एक कमी लगती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज को आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मुझे आप लोगों की टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, आपके जो NGOs होते हैं मुस्लिम वर्ग में काम करने वाले, मुझे लगता है कि इतना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होने के बाद, इतना कुछ व्यवस्थाएं होने के बाद भी सारी सुविधाएँ आम जनता तक, आम जो लोअर वर्ग तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और बाकी अगर उनकी हेल्थ को देखा जाए, उनके डेवलपमेंट को देखा जाए, तो मैं पिछले 15 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उनके ज़मीनी स्तर में, उनके रहन सहन में, बच्चों के हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है। यही वजह है कि यहाँ की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा तालीम से दूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, ये लोग भी तालीम की अहमियत से वाकिफ़ हैं और अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके इनका बेहतरीन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने इनके यहाँ तक तालीम को पहुँचाने का इंतज़ाम ही नहीं किया। एक तरफ शिवराज सिंह तालीम में क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कटनी में आपको कई ऐसे मुस्लिम मोहल्ले मिल जाएंगे जहाँ क्वालिटी एजुकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में मुस्लिम तलबा को किस तरह ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सकता है, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कटनी के डेवलपमेंट की। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की तरह कटनी ने भी तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की जिसका ख्वाब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था वो आज तक पूरा नहीं हो सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। किसी भी समाज की तरक्की में तालीम का बहुत अहम किरदार होता है। ऐसा नहीं है कि महाकौशल के मुसलमान तालीम के मैदान में हमेशा पीछे रहे हैं। 1857 की तहरीक आज़ादी के बाद जब सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तान में तालीम को आम करने के लिए मुल्क में तहरीक शुरू की थी, उस वक्त महाकौशल सर सैयद की तहरीक पर लब्बैक कहने वालों में सरे फेरिस्त था। सर सैयद ने कटनी से 56 मील के फासले पर जबलपुर में 1873 में एक जलसे से खिताब भी किया था। ये उस तहरीक का नतीजा था कि महाकौशल के जबलपुर में 137 साल कबल अंजुमन स्कूल की स्थापना हुई और इसके तालीमी असरात कटनी ने भी इस तरह से कबूल किए जैसा कि वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन आज़ादी के बाद कटनी महाकौशल ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज का ख्वाब अधूरा रह गया। कटनी के हालात और यहाँ के मुस्लिम समाज की ज़िंदगी पर जब नज़र डाली जाती है तो ये बात खुलकर सामने आती है कि मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद सूबे में जितनी भी हुकूमतें कायम हुई हैं, सभी ने यहाँ के मुस्लिम तबके को फरामोश करने का काम किया है। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम समाज हर मैदान में पसमानदगी का शिकार नज़र आता है। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ पा रहा कि कोई ये फ़ायदा दे पा रहे हैं माइनॉरिटी वालों को। ना तो ये कहीं लोन में कहीं कोई फैसिलिटी देते हैं, और सबसे पहली बात तो अल्पसंख्यक का कोई प्रमाण पत्र कोई भी अधिकारी बनाने को तैयार नहीं रहता कि आप अगर अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक का अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो अल्पसंख्यक का आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा अगर आप प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं। आमतौर पर लोगों को सुनने आता है जैसे स्कूलों को, कॉलेजों को, बच्चों को फीस में स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी लोगों को नहीं मिल पाती है। ना तो कॉलेज और स्कूल वाले इंटरेस्ट लेते हैं उनकी फॉर्म भरवाने में, और ना ही उनको लोन जो है, जो उनका लोन में भी उनको फैसिलिटी बताते हैं लोग कि माइनॉरिटी को ये लोन दिया जाएगा वो, मगर आमतौर पे किसी भी तरह की सहूलियत बच्चों को नहीं मिल पाती। कटनी हिंदुस्तान में मार्बल माइंस के लिए मशहूर है।
कटनी रिवायती तौर पर लाइम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी इस शहर को कुदरत ने बहुत से वसाइल से मालामाल कर रखा है। यहाँ की तिजारत में मार्बल बिजनेस सबसे अहम है। इस बिजनेस से कटनी में जहाँ हजारों करोड़ों की तिजारत होती है, यहाँ पर गैर कानूनी माइन का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। हुकूमत अगर इस कारोबार को मुंज़म अंदाज में करे तो इससे न सिर्फ यहाँ के मार्बल बिजनेस को फ़रोग मिलेगा, बल्कि गैर कानूनी माइन को रोकने के साथ बहुत से नौजवानों को रोज़गार के नए मौके भी फराहम होंगे। कटनी के मुजाहिदीन आज़ादी ने तहरीक आज़ादी में अपने किरदार से अहले हिंद को मुतवज्जा किया था। आज भी इस शहर में ऐसे नक़ूश मौजूद हैं जहां महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क़याम किया था। यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी ने तो यही सोचा था कि मुल्क की आज़ादी के बाद जब अपने लोगों की चुनी हुई सरकारें बनेंगी तो पसमानदा लोगों के अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। मुझे लगता है कि सारी सुविधाओं की कमी का जो रीज़न है वो यही है कि समाज संगठित नहीं है। यदि समाज में संगठन हो, इस समाज में अगर सभी लोग एकजुट हो जाएं तो सरकार पे दबाव डाल सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि इनको वोट बैंक जैसे तो यूज़ किया जाता है। बट उस समय इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारे इतने सारे लोग इकट्ठे अगर हो जाएं तो हम प्रशासन में दबाव डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर ये उच्च शिक्षित हो जाएं, अगर सारा समाज उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान दे तो बहुत सारी सुविधाएं तो वो स्वयं ही जुटा लेंगे। कौमों के उरूज और ज़वाल में तालीम, तंजीम और तिजारत बुनियाद का काम करती है। जिस कौम का इन तीनों शोबों पर कंट्रोल होता है, कामयाबियां इसके कदम चूमती हैं। कटनी क्या मध्य प्रदेश का मुसलमान इन खुसूसियात से आरास्ता नहीं हो सका। मुसलमान जिस कुरान का मानने वाला है, इस कुरान की पहली आयत इक़रा से इल्म के हुसूल की बार बार तलकीन की गई है। लेकिन आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज तालीम के हुसूल के लिए अपनी बेदारी का सबूत नहीं दे सका। वजह सबसे बड़ी ये है कि उर्दू जिस टाइम की आप बात करते हैं दफ्तरी ज़ुबान और समझिए अदालती ज़बान थी, एक दौर था वो। लेकिन अब जो है दौर, इससे ये ऐसा दौर है कि सिर्फ आप मध्य प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं तो अलग चीज़ है। हम तो समझ रहे हैं हिंदुस्तान में ही इसका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश में तो ऐसा है कि यहाँ उर्दू जानने वाले की तादाद बहुत कम है। ख़ास तौर पर आपके भोपाल, जबलपुर, ऐसी कुछ जगहों पर तो उर्दू का ज़रूर कुछ थोड़े बहुत मदरसे, स्कूल हैं जिससे उर्दू ज़िंदा है और उर्दू लोग जान रहे हैं कि उर्दू कोई ज़बान है। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें कि अपनी सरकार की तरफ से इसका रवैया इतना ख़राब हो चुका है उर्दू के लिए कि ये उर्दू को बहुत मीठे तरीके से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले, आज से 4-6 साल पहले मुझे 4 प्रोग्राम मिला करते थे ऑल इंडिया रेडियो के। आज 3 साल से मुझे कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा। ऑल इंडिया रेडियो वाले बताते हैं उर्दू के लिए बजट लेंगे। ये तो रही सरकार की बात। दूसरी बात यह है कि हम खुद कोशिश नहीं कर रहे उर्दू के लिए कि उर्दू के को अगर सरकार ख़त्म कर रही तो उसको हम ज़िंदा रखें। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हम अपने बच्चों को उर्दू तालीम नहीं दिलवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इससे तो बड़ा मसला जो है उर्दू के लिए बड़ा आगे के जो दिखाई दे रहा है टाइम, बड़ा ताबनाक दिखाई दे रहा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है उर्दू के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज ईटीवी की टीम मौजूद है कटनी में। कटनी एक तारीखी शहर और यहाँ पर तमाम कौमों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये रवायत यहाँ पर सदियों से जारी है। लेकिन आज़ादी के बाद के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर अक़लियती तबका आज भी पसमानदा है। यहाँ पर वक्फ़े इमलाक पर नाजायज़ कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि उनकी ज़बान उर्दू का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कटनी के डेवलपमेंट की। आज़ादी के बाद डेवलपमेंट हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अक़लियती तबका आज भी पसमानदा है। आइए डालते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियों की हुकूमत रही है।
इन दोनों ही पार्टियों ने कटनी ही क्या मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज के विकास के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। हालांकि सारी पार्टियां इस बात का तो दावा करती हैं कि इनके जैसा मुस्लिम मफाद का तरफदार कोई नहीं है। मध्य प्रदेश ही क्या मुल्क के मुस्लिम समाज के साथ कांग्रेस का जो रवैया रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक तक इस्तेमाल तो किया, लेकिन इनके मसाइल के हल के लिए कभी संजीदा कोशिश नहीं की। और अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसकी सोच भी कांग्रेस से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम समाज के इस्तेसाल के मामले में दोनों पार्टियों का नज़रिया एक जैसा है तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 1957 से 2003 तक अगर बीच के 2.25 साल निकाल दिए जाएं तो कांग्रेस की ही हुकूमत रही है, लेकिन इस अहद में किसी भी कांग्रेस हुक्मरान ने अक़लियतों के मसाइल के हल में कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। तो जो भी गतिविधियां ये कर रहे हैं ये पिछले 10 साल पूर्व की हैं। वर्तमान में अपने पास अगर रोडें मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं या बिजली की आपूर्ति सही है, इसके लिए पूर्व की सरकार के कारण बन रही है। आप एक दिन में बच्चा को पैदा होने में 9 माह का समय लगता है, तो इतनी बड़ी योजनाएं जो आज रोड चल रही है, बिजली चल रही है, जिस उद्देश्य को लेके मोदी या शिवराज जी आए थे, ये सिर्फ भाषण दे रहे हैं, काम करने का इनका कोई इरादा नहीं है। मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इनकी बातों से। फिगर्स पे अगर अपन ना जाएं तो अपन इस पे जाएं नीयत पे। वर्तमान में जितनी रोडें बन रही हैं, इसका जो पैसा आ रहा था ये यूपी गवर्नमेंट में ज़्यादा आया, एक चीज़। नंबर 2, इनकी जो नीयत है बीजेपी वालों की, हर जगह कोई ना कोई नेता या मंत्री इनका पार्टनर होता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर को ले लें या किसी भी योजना को ले लें, आप पीछे देखेंगे तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति इसमें होगा जो राजनीतिक में भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एक तरह से पार्टनरशिप का नया खेल है जिसे जनता को डेवलपमेंट बताया जा रहा है। अगर ये डेवलपमेंट होता तो आप कटनी में चल के देखिए, जितने अवैध निर्माण हैं वहाँ बिजली का कनेक्शन है। मैं किसान क्षेत्र से हूँ, गरीब क्षेत्र से आता हूँ, बहरीवन से, जहाँ से वहाँ पर लगभग कम से कम 52% गाँव के ट्रांसफार्मर फेल थे, जिनकी आपने कुर्की करके उनसे वसूली कर ली। क्या आपने वहाँ बिजली दी थी? नहीं दी थी। सारी योजनाएं पेपर में हैं, सारी योजनाएं मीडिया में हैं, जनता के पास कुछ नहीं। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट थी, अन्य पार्टियों की गवर्नमेंट थी, वो लाभ, वो योजनाएं मुसलमानों के लिए कभी लागू नहीं की गई, कभी क्रियान्वित नहीं की गई। उसका लाभ कभी मुसलमानों को नहीं मिल सका, जो लाभ शिवराज सिंह की सरकार में मुसलमानों को, विशेष रूप से कटनी के मुसलमानों को भी मिला। सूबे में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वक्फिया अमलाक न हो। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं, इनकी मजमुआ तादाद 14,500 के करीब है और इनकी मौजूदा में अगर कीमत तय की जाए तो 22,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। कटनी में भी वक्फिया अमलाक अच्छी खासी तादाद अगर मध्य प्रदेश में मौजूद है, लेकिन इनमें से इसका बेशतर हिस्सा नाजायज़ कब्जे का शिकार है। प्रदेश हुकूमत इन वक्फिया ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ा से आज़ाद करवा दे तो यहाँ के मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यहाँ पर बाज़ारों में बेशकीमती दुकानें हैं। झंडा बाज़ार में 18.5 दुकानें हैं। गोल बाज़ार में नगीना मस्जिद ट्रस्ट के और अंजुमन के करोड़ों रुपए बेशकीमती दुकानें हैं, किराए से हैं। मदरसा दीनियात की मेन रोड पर करोड़ों रुपए की दुकानें हैं। आज़ाद चौक पर एक ट्रांसपोर्ट के नाम से काबिज़ है एक जगह, वो बमुश्किल तमाम खाली कराई गई कुछ लोगों ने, फिर कुछ लोग उसमें काबिज़ भी हो गए। कब्रस्तानों की जगह है जहाँ बेशुमार ज़मीनें हैं, कृषि की ज़मीनें हैं, खेती की ज़मीनें हैं, अतराफ़ में करोड़ों रुपए की ज़मीनें, और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जिन जगहों पर, मिसाल के तौर पे बिलहरी के पास जो जगह है, वहाँ पर आबादी ही नहीं है आज की तारीख़ में मुसलमानों की कि जो वहाँ पर कमेटी बन जाए प्रॉपर में उसकी देख रेख करे। नतीजा ये निकलता है जब कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है तो लोग उसको उसमें कब्ज़ा कर लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। और जब उसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की जाती है, जनप्रतिनिधियों के ज़रिए या मुकामी लोगों के ज़रिए, तो स्थानीय प्रशासन
जब तलक उसमें कार्रवाई करता है तब तलक उसमें कब्जा हो जाता है, कब्जा करने वाले की जो कोशिश होती है वो उसमें कामयाब हो जाता है। कटनी में 1857 के हालात के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, मेरठ और मुरादाबाद से बड़ी तादाद में अहले हरफा, ताजिर और हलकारों की आमद हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुख्तलिफ अजला से आने वाले आम लोगों की ज़ुबान भी उर्दू ही थी, जिससे यहाँ की तहजीब मुतासिर हुए बगैर न रह सकी और उन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार के फ़रोग़ के साथ उर्दू ज़ुबान और अदब की खिदमत भी अंजाम की। 1857 की तहरीक आज़ादी में जब अंग्रेज़ों के मुज़ालिम से बचने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, मऊ के लोग जबलपुर में आए तो ये लोग अपने साथ अपने रिवायती हुनर पारचा बाफ़ी को साथ लेकर आए। पारचा बाफ़ी हैंडलूम की सनत ने जबलपुर में एक अहद में फ़रोग़ पाया, लेकिन मौजूदा में ज़वाल का शिकार है। इस तरह यहाँ के मुस्लिम समाज ने अपने ज़राए माश के लिए बीड़ी मजदूरी के पेशे को इख्तियार किया। इन मजदूरों को दिन भर की मेहनत के बाद जो रकम मिलती है, इसमें ये मुमकिन नहीं है कि ये अपना पेट भरने के साथ अपना कोई ख्वाब पूरा कर सकें। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज़ादी के बाद से एक तो हमारे यहाँ जो मतलब रोज़गार जो है निरंतर सरकारी नौकरी में लोग कम होते चले गए। इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण है। तो जो छोटे शहर हैं उसमें पढ़ाई की उतना आगे पढ़ नहीं पा रहा है। बड़े शहरों में मुस्लिम तबका काफ़ी पढ़ा लिखा आगे निकल रहे हैं, लड़के वो बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, कारोबार में जा रहे हैं। लेकिन छोटे शहर में क्या हुआ कि इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है और गरीब परिस्थिति होने के कारण भी वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। मुस्लिम ओवरऑल प्राइमरी मिडिल में तो अच्छा प्रतिशत रहता है स्कूलों में, लेकिन जैसे जैसे हाई स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो उनका परसेंटेज गिरता जाता है। कटनी में मुस्लिम समाज की जो थोड़ी बहुत तरक्की दिखाई देती है वो मुस्लिम समाज की अपनी कोशिशों का नतीजा है। अगर मुस्लिम समाज की इस कोशिश में हुकूमत की कोशिश शामिल हो जाए तो इससे न सिर्फ कटनी के मुस्लिम समाज की तस्वीर बदलेगी बल्कि मध्य प्रदेश की भी तरक्की होगी और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की तरक्की में एक नई इबारत लिखने का हामिल होगा। दोस्तों, आज़ादी के बाद कटनी में अक़लियती तबके की समाजी, माशी और तालीमी सूरत हाल पर मबनी टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।